मुलांनो, आज आपला मराठीचा पिरियड आहे, तर तुम्ही मराठीची ही पुस्तक काढा आणि आज आपल्याला पाठ वाचायचे आहे. पाठ क्रमांक 18. पाठ क्रमांक 18, आठवडी बाजार. आठवडी म्हणजे हफ्तावारी, बाजार यानी बाजार, हफ्तावारी बाजार. क्या कहेंगे इसको? हफ्तावारी बाजार. सबक नंबर 18, पाठ क्रमांक 18, आठवड़ी बाजार. देखिए यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है बाजार, है ना, बाजार की तस्वीर दिखाई दे रही है. आठवड़ी बाजार यानी बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे गांवों में हफ्ते में एक दिन बाजार लगता है, उसको बोलते हैं आठवड़ी बाजार. हफ्ते के किसी भी एक दिन, या चाहे वो मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, सैटरडे हो या संडे हो, किसी भी एक दिन, हफ्ते में एक दिन बाजार लगता है. और सारे गांव के लोग या आसपास के गांव के लोग उस जगह पहुंचकर अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं उस दिन. तो उसको कहते हैं आठवड़ी बाजार. तो आठवड़ी बाजार में, हफ्तावारी बाजार में सब चीज़ें आप लोगों को सस्ते दामों में मिल जाती है. तो देखिए यहाँ पर सब्जियां हैं, देखिए ये औरत खरीद रही है ना, यहाँ पर ये तोल रहा है. उसके बाद यहाँ पर देखिए ये लड़की अपनी अम्मी के साथ फुगे लेकर जा रही है. यहाँ पर ये गाड़ी पर फ्रूट है. यहाँ पर ये कपड़ों की दुकानें हैं, यहाँ पर फुगे वाला है, यहाँ पर ये इसकी बर्तन वर्तन की दुकान है. देखिए यहाँ पर एक गांव का मंजर नज़र आ रहा है ना, पीछे पहाड़ है. देखिए यहाँ पर पहाड़ दिखाई दे रहा है, इधर दरख्त है, इधर घर है गांव के. और बहुत बड़ा बाजार लगता है आठवड़ी बाजार, जिसमें बहुत रश होता है. देखिए यहाँ पर यहाँ पर देखिए सब्जी तरकारी है. यहाँ पर ये सब्जी तरकारी वाला बैठा है ना. तो इस तरह से आठवड़ी बाजार बहुत बड़ा होता है. तो यहाँ पर इस तरह से ये यहाँ पर बाजार लगा हुआ है. देखिए इधर तरकारी है, सब्जी है ना, यहाँ तोला जा रहा है यहाँ पर. तो इस तरह से ये हफ्तावारी बाजार की तस्वीर है. अब हम क्या करेंगे, इसका जो लेसन है, सबक है, वो पढ़ेंगे. तो देखिए यहाँ लेसन आप लोगों को पढ़ना है. ऐका म्हणा यानी आप लोगों को सुनना है और मेरे साथ साथ आप लोगों को पढ़ना है, बोलना है. तो मेरे साथ आप लोग शुरू कीजिए. हा आमचा गाव यानी ये मेरा गांव है. ही आमच्या गावाची टेकड़ी. पीछे जो पहाड़ नजर आ रहा था ना, उसको कहते हैं टेकरी. छोटे पहाड़ को कहते हैं टेकड़ी. ही आमच्या गावची टेकड़ी यानी वो हमारे गांव की टेकड़ी है. टेकडीच्या बाजूला ओढा आहे. ओढा यानी झरना. पीछे हमने देखे थे, हम एक बार और तस्वीर देखेंगे बाद में. पहले आप लोग ये मेरे साथ साथ पढ़ लीजिए. टेकडीच्या बाजूला ओढा आहे यानी पहाड़ के, छोटे से पहाड़ की टेकरी के बाजू में ओढा यानी झरना है. टेकडीच्या पायथ्याशी छोटे से मैदान आहे यानी टेकड़ी के पायथ्याशी मतलब पैर के मतलब नीचे की तरफ छोटा सा मैदान है. तिथे आठवडी बाजार भरतो. तो जो मैदान है उस मैदान में हफ्तावारी बाजार लगता है. भरता है नहीं, भरतो यानी लगता है. भाज्या विकणारे ओढीत बसतात. तो जो सब्जी तरकारी विकणारे म्हणजे बेचने वाले ओढीत बसतात यानी लाइन से बैठते हैं. सई आई बरोबर बाजारात गेली. ये सई एक लड़की का नाम है. वो अपने आई बरोबर यानी माँ के साथ बाजारात गेली. तो वो अपनी अम्मी के साथ बाजार गई. कांदे, बटाटे, टमाटे, पालक घेतला. अब ये सब सब्जियों के नाम है. कांदे यानी प्याज, बटाटे यानी आलू, टमाटे यानी टमाटर और पालक यानी पालक की भाजी घेतला. तो उन लोगों ने ये सारी सब्जियां खरीदी. दोघी बाजारात फिरल्या. दोघी बाजारात फिरल्या यानी मतलब दोनों भी बाजार में घूमे बहुत देर तक. फुले घेतली, फुगे घेतले यानी उन लोगों ने और क्या क्या खरीदा. फुले यानी फूल और फुगे यानी गुब्बारे. तो उन लोगों ने फूल भी खरीदे और गुब्बारे भी खरीदे. पेढे घेतले. पेढे यानी जो हम मिठाई खाते हैं ना, पेढे, वो भी उन लोगों ने लिए. दोघी घरी परत निघाल्या.
और फिर दोनों भी घर वापस आ गए। तो ये आप लोगों ने सबक पढ़ा। अभी एक बार आप लोग और तस्वीर देखिए। यहाँ पर हमको देखना था, देखिए यहाँ पर ये टेकड़ी है, ये ओढ़ा है, ये ओढ़ा बह रहा है ना यहाँ पर, और ये जो है वो मैदान है। क्या है ये? मैदान है जिसमें बाजार भरा है, और ये लाइन से सब्जी वाले बैठे हैं, एक लाइन से, है ना। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये सही है, ये सही है जिसका नाम यहाँ बताया गया ना, सही है, ये उसकी आई है। उन लोगों ने सब्जियाँ खरीदी, फिर ये फुगा खरीदा और फूले भी खरीदे, इसमें फूले भी है। तो इस तरह से इन लोगों ने आठौड़ी बाज़ार से सारी चीज़ें खरीदी। तो अब हम यहाँ पर हमने ये आपका सबक पढ़ लिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्वेश्चन दिया गया है। सांगा यानी बोलिए, तुमच्या गावात आठवडी बाजार भरतो का? कोठे भरतो? यानी आपके गांव में या आपके शहर में हफ्तावारी बाजार भरता है क्या? अगर भरता है तो कहाँ भरता है, ये आप लोगों को बताना है। तुम्ही आठवडी बाजारातून काय काय विकत आणता? यानी आप लोग आपके हफ्तावारी बाजार से क्या क्या खरीद कर लाते हो, ये आप लोगों को मुझे बताना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पहा, ऐका, म्हणा, वाचा। अब यहाँ पर कुछ तस्वीर दी गई है, इसमें आप लोगों को देखना है तस्वीरों को, और मैं जो अल्फाज बोलूँगी वो सुनना है। उसके बाद आप लोगों को बोलना है और पढ़ना है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या दी गई है, टेकड़ी। ये टेकड़ी है ना, पहाड़ का छोटा हिस्सा। टमाटे, मेरे साथ साथ पढ़िए, टेकड़ी, टमाटे, बटाटे, कांदे, पालक। पढ़ा आप लोगों ने। उसके बाद पेढ़ा, ओढ़ा, ओढ़, फूले, फुगे। देखिए यहाँ पर टेकड़ी यानी पहाड़ का छोटा सा हिस्सा, कांदे यानी प्याज, बटाटे यानी आलू, सॉरी टमाटे यानी टमाटर, आलू ये है प्याज, ये है पालक की भाजी, ये है पेड़ा, ये है ओढ़ा यानी झरना, ये ओढ़ यानी लाइन, फूले यानी फूल, और फुगे यानी उबारे। अब इसके बाद आप लोग ये पढ़ेंगे, जोडीतील शब्द ऐका। जोडीतील शब्द ऐका, जो जोड़ी दी गई शब्दों की वो आप लोगों को पढ़ना है। और सारख्या अक्षराखाली रेघा ओळा, रेग ओढलेली अक्षरे वाचा। अभी आप लोगों को क्या करना है, जो जोडी जोडी में यहाँ पर शब्द दिलेले आहेत त्यांना तुम्हाला वाचायचं आहे, आणि सारख्या अक्षर दिलेले सेम जो अक्षर दिए गए हैं उसको आप लोगों को उसके नीचे रेग ओढ़ाइची है। रेग ओढ़ाइची यानी लाइन खींचना है, और फिर जिसके नीचे आप लोग लाइन खींचेंगे उस अक्षर को आपको पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हम जोड़ी जोड़ी करके ये अल्फाज को पढ़ेंगे, वर्ड्स को। ये है घर, घरटे। पढ़ो आप लोग मेरे साथ, घर, घरटे। घर यानी घर, घरटे यानी घोंसला। अब दोनों में से आप लोगों को जो सेम नज़र आ रहा है, आप लोगों को बुक में काम करना है, ये जो सेम अक्षर नज़र आ रहा है उसके नीचे आप लोगों को लाइन खींचना है। तो यहाँ पर एक घ और यहाँ पर भी है घ, और इसको पढ़ना है घ घ, ठीक है। उसके बाद आप लोग नीचे यहाँ आइए, ये पढ़िए टमाटे, बटाटे। अब इसमें से आप लोगों को सेम क्या नज़र आ रहा है, टे। ये ट है और टे के ऊपर ये मात्रा है, ट के ऊपर मात्रा है तो टे हो जाएगा। अभी यहाँ पर भी देखिए टे है ना, तो पढ़ेंगे हम टे टे। उसके बाद बाजू में देखिए यहाँ पर, अब ये अक्षर आप ये शब्द पढ़िए, छत, छतरी। अब इसमें से आप लोगों को सेम क्या नज़र आ रहा है, एक जैसा छ
छ। आप लोगों को लाइन खींचना है और अक्षर पढ़ना है छ। अब यहाँ देखिए, ये पढ़िए फूले फुगे। फूले यानी फूल, फुगे यानी गुब्बारे। अब इसमें आप लोगों को सेम क्या नजर आ रहा है, फू 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 फू। उसके बाद देखिए यहाँ बाजू में आइए इधर, यहाँ देखिए खराटा। खराटा यानी जो लकड़ी, बारीक बारीक लकड़ियों से जो झाड़ू बनता है ना, खराटा। खड़ू, खड़ू यानी चौक। अब इसमें से दो जो सेम आप लोगों को नजर आ रहे हैं अक्षर, उसके नीचे लाइन खींचना है आप लोगों को, ख ख, और पढ़ना है इसको ख ख। अब नीचे देखिए पेढ़ा ओढा। इसमें से जो सेम सारखे अक्षर दिसतात तुम्हाला त्याच्या खाली रेघा ओढायच्या आहे, म्हणजे लाईन खींचना है, ढा 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 ढा। अब उसके बाद देखिए और बाजू में आइए आप लोग, यहाँ पर वही यानी कॉपी, वहीदा एक लड़की का नाम। तो इसमें से आप लोगों को कौन सा सेम अक्षर नजर आ रहा है, सारखा अक्षर, व व व। अब पढ़िए ओढ़ा ओढ़। ओढ़ा यानी झरना, ओढ़ यानी लाइन। इसमें सेम क्या नजर आ रहा है, ओ ओ। इस तरह से आप लोगों को पढ़ना है और लाइन खींचना है। उसके बाद देखिए आप लोग, उसके बाद आप लोग आएंगे यहाँ पर और ये पढ़ेंगे, पेज पलटाएंगे किताब का और यहाँ देखेंगे ऐका म्हणा, यानी आप लोगों को सुनना है और बोलना है। घ छ, वापस से पढ़िए, घ छ घ छ। उसके बाद पढ़िए ख व ख व ख व। अब उसके बाद पढ़िए टे। ये ट है, टमाटर का ट, और उसके ऊपर मात्रा लगी है तो ये हो जाएगा टे। क्या हो जाएगा ये, टे टे। और ये है फ, ये अक्षर है फ, और उसके नीचे ऊ की मात्रा लगी है तो ये हो जाएगा फू 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 फू, टे फू। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये है ढ, ढक्कन का ढ, और उसमें अ की मात्रा लगी है तो ये हो जाएगा ढा। क्या हो जाएगा ये, ढा। और ये है अ से अनानस, इसमें ये ओ की मात्रा लगी है। क्या लगी है ये, ओ की मात्रा, तो ये हो जाएगा ओ। क्या हो जाएगा ये, ओ। ढा ओ। आप लोगों को पढ़ना है मेरे साथ साथ। उसके बाद देखिए ये भी आप लोगों को पढ़ना है। ये है ट से टमाटर, उसके बाद उस पे लगेगी ए की मात्रा तो ये बन जाएगा टे। क्या बन जाएगा, टे। उसके बाद ये है घ, घ में लगेगी अ की मात्रा तो ये बन जाएगा घा। क्या बन जाएगा, घा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखिए ढ, ढ में लग गई अ की मात्रा तो बन गया ढा। फिर घ, घ में मिला देंगे ई की मात्रा तो बन जाएगा घी। घ, ई की मात्रा घी। ढ, अ की मात्रा ढा। उसके बाद यहाँ पढ़िए फ, ऊ की मात्रा फू। घ, ऊ की मात्रा घू। उसके बाद यहाँ पर घ, ए की मात्रा घे। घ,
ए की मात्रा घे। ये पढ़े इस तरह से हमने। अब हमको ये शब्द पढ़ना है, इसको पहले देखना है। पहा, ऐका, म्हणा, वाचा। यानी आपको देखना है, सुनना है, बोलना है और पढ़ना है। खवा, पढ़िए मेरे साथ साथ। खवा, छान, खेकड़ा, वाहने, फुगड़ी, गुलाल। इस तरह से आप लोगों को ये शब्द पढ़ना है। खेकड़ा, घेवड़ा, वाच, गुलाल, एकटा, नखे, छाती। आप लोगों को ये सारे शब्द पढ़ना है। वाढ़, वास, ओढ़ा, थुई थुई, छुम छुम, छन छन। ये सारे शब्द आप लोगों को पढ़ना है। ओढ़ा, खाड़ी, वड़ी, छन छन, घर घर, खाड़ खाड़। सारे शब्द पढ़ना है आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर चित्रे पहा, नावे वाचा। आप लोगों को चित्र देखना है और उसका नाम पढ़ना है। कढ़ई, क्या दिख रही है तस्वीर ये? कढ़ई। वाघ, वाघ, वाघ। अब यहाँ देखिए कौन सी तस्वीर दिख रही है? ईंट की। इसको मराठी में बोलते हैं वीट। और परिंदों का झुंड है ये, तो इसको कहते हैं थवा, थवा। मुलगी, मुलगी नहीं लड़की, मुलगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर पहा, ऐका, म्हणा, वाचा। मतलब आप लोगों को देखना है, कुछ फूलों के नाम यहाँ दिए गए हैं। ये आप लोगों को सुनना है, बोलना है और पढ़ना है। कौन सा फूल है ये? गुलाब। ये है जाई, जाई का फूल। जासवंद। कौन सा फूल है ये? जासवंद। ये है जाई, ये है गुलाब। उसके बाद यहाँ देखिए आप लोग, ये है फूल चाफा, चाफा। सदाफुली, सदाफुली। शेवंती, शेवंती। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना है। ये यहाँ पर आप लोगों को एक चेन तैयार करना है, जिस तरह से आप लोग अंताक्षरी खेलते हैं ना, तो जिसमें जो लास्ट वाला अक्षर आएगा उससे दूसरा अक्षर बनाना है और दूसरा शब्द बनाना है और शब्दाची गाड़ी तयार करा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ऐका, म्हणा, शब्दांची गाडी तयार करा। देखिए यहाँ पर शब्दांची गाड़ी तैयार केलेली है। मतलब आप लोगों को शब्द पढ़ना है, उसके बाद आखिरी वाला जो अक्षर रहेगा उससे दूसरा वाला शब्द शुरू होगा। जैसे ये है वास, तो यहाँ शुरू हो गया स से सड़क। फिर लास्ट वाला क है तो क से कपाट। टप, पाउस, सहल। तो यहाँ ल लास्ट में है तो लाडू। उसके बाद ओढ़ा, ढ़ है तो ढाल। लहसुन न है तो नथ, थवा। एक में लास्ट में क है तो कड़क, फिर क है तो कान, फिर न है तो नाक, फिर लास्ट में इसके क है तो कप, इसमें प है तो पाय, इसमें य है तो ये। इस तरह से ये हमने शब्दांची गाड़ी तैयार केली। ओके, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पर जोड्या लावायचे आहे, म्हणजे शब्द, चित्र, शब्द। यहाँ पर लाइन से शब्द दिए हुए हैं, यहाँ पे भी शब्द दिए हुए हैं और बीच में चित्र दिए हुए हैं। चित्र यानी फोटो दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर, तो इसको हमको जोड्या लावायची है। पहले आप लोग देखिए, एक गुलाब का फूल। कौन सा फूल है ये? गुलाब। तो गुलाब, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है गुलाब, तो गुलाब को हमको गुलाब से मिलाना है।
अब यहाँ पर देखिए गुलाब किधर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको इससे मिलाना है। उसके बाद चाफा, ये है चाफा। अब यहाँ पर देखिए चाफा किधर है, ये इधर है, तो ये चाफा को चाफा से मिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये है शेवंती का फूल, तो ये शेवंती, फिर ये शेवंती को यहाँ शेवंती से मिलाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरे और फूल है, ये है जासवंत का फूल। यहाँ पर ये जासवंत का फूल है, तो यहाँ जासवंत कहाँ लिखा हुआ है, ये इधर लिखा हुआ है, तो इससे मिलाएंगे। ये है सदाफूली, तो ये सदाफूली यहाँ लिखा हुआ है, तो इससे मिलाएंगे। उसके बाद जाई का फूल है ये, तो ये जाई को जाई से मिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोगों को पहा, पहा, गिरवा, लिहा, वाचा, इन्हें आप लोगों को देखना है और उसके ऊपर हाथ फिराना है और पढ़ना है इस तरह से, ट, टा, टी, टी, टू, टू, टे, ठीक है। इस तरह से आप नीचे का पूरा करेंगे काम जो दिया हुआ है, नीचे का पूरे अक्षर आप लोग पढ़ेंगे और लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए पहा, समझून घ्या आणि वाचा। यहाँ पे देखिए ये लड़की के हाथ में एक फूल है, तो उसको हम सिर्फ कहेंगे फूल। अब ये लड़की के हाथ में ज़्यादा फूल है, तो उसको हम कहेंगे फूले। एक है तो फूल, ज़्यादा है तो फूले। अब ये लड़के के हाथ में एक फुग्गा है, तो कहेंगे हम फुगा। अब ये फुगे वाले के हाथ में ज़्यादा फुगे है, तो इसको हम कहेंगे फुगे। फुगा, फुगे। अब ये एक लड़का है तो कहेंगे मुलगा, यहाँ ज़्यादा लड़के हैं तो कहेंगे मुलगे। आया समझ में आप लोगों के? थैंक यू।